हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा चैप्टर नहीं कहा जाएगा इसको, क्योंकि थ्योरी पेज थोड़ा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थियोरिटिकल चैप्टर है, लेकिन वेटेज वाइज ये अच्छा खासा चैप्टर है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 2024 की बात करूं तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था। पूरे सेट्स की बात करूं तो एवरेज नंबर निकालो तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2023 में 1 मार्क्स के 4, 2 मार्क्स के 2, 3 मार्क्स के 1 और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन पूछे गए। सेम 2020 में भी कुछ ऐसा ही रेशियो चल रहा है। तो बात ये समझ में आ रही है कि यहां से अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आसान बात ये भी है कि सेमीकंडक्टर को अब काट के बहुत छोटा चैप्टर बना दिया है। कैसे छोटा चैप्टर? तो बस हमें समझना है पहले तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे डेफिनेशन दी जाती है, फिर एनर्जी बैंड थियरी से इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वह चीजें समझते हैं। उसके बाद हम दोनों के बीच का क्लासिफिकेशन कि किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, उसमें भी थोड़ा फर्दर क्लासिफिकेशन करके एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है वो क्वेश्चन। फिर उसी के बेसिस पे एन टाइप और पी टाइप मिलेंगे ना, उसको कंबाइन करके क्या कुछ जंक्शन बनाया जा सकता है, तो पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड की बात वहां पर की जाती है। और लास्ट में उसकी एप्लीकेशन यानी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये काम की बात हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेजर 4 या 5 टॉपिक में इसको तोड़ा जा सकता है। शुरुआत करते हैं, पहले ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हमने बचपन में कहीं ये छोटी छोटी बातें पढ़ी है कि सर कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी पास हो सके, इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे खासे से पास ना हो सके। इन दोनों की बीच की रेंज, कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की रेंज की होती है, उसी को नाम दे दिया है, उसी टाइप के मटेरियल को नाम दे दिया है क्या? सेमीकंडक्टर। बहुत छोटी सी डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अब ये थोड़ा डेटा है कि कंडक्टिविटी कितनी होगी मेटल की, कितनी होगी इंसुलेटर की, कितनी होगी सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी लिखी जा सकती है और उसका अपोजिट रेसिप्रोकल यानी रेजिस्टिविटी लिखी जाएगी। बढ़िया बात। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वहां से उसका वैल्यू लिखा जाएगा। याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। अब हम जा रहे हैं सेमीकंडक्टर एक्चुअल में कैसे डिफाइन होगा, क्या होता है सेमीकंडक्टर के, खास बात इसकी क्या होती है। तो पहले हम बैंड थियरी समझ रहे हैं। बैंड थियरी क्या होती है कि जहां पर हमने 2 बैंड डिफाइन किए कि ये बैंड है वो वैलेंस बैंड है, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा वाले जो एटम की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको वैलेंस बैंड का नाम दिया गया है। और एक दूसरा बैंड यानी कंडक्शन बैंड, कि ये इलेक्ट्रॉन भाग के, ये वैलेंस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भाग के कहीं कोई बैंड में जाते हैं और वहां जाके ये इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एटम की बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सर यहां से कुछ अच्छी खासी एनर्जी लेके ये चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन है, पढ़ते जा रहे हैं, बात सुनना क्या समझाई गई है कि सर वैलेंस बैंड के लिए रेंज ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल, ठीक है। दिस वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है। जबकि कंडक्शन बैंड की बात की जाए तो सर the band above the valence band is called as a conduction band, और इलेक्ट्रॉन्स में और may not be exist, हो भी सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा हो ना कर रहा हो, ये इलेक्ट्रिसिटी पास भी ना होने दे, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, हो भी सकता है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते, नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। और रेंज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बैंड उससे हायर होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, ये काम की बात है, ये काम की बात है। बीच वाला सेक्शन है वो काटना है तो काट दे, उससे ज्यादा होगी ये एनर्जी, याद रखना। कंडक्शन बैंड वाले की जो एनर्जी होगी वो वैलेंस बॉन्ड वाले से ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। अब देख, एक दोनों के बीच का गैप लिखा जाता है जिसको फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप से नाम से जाना जा सकता है, कि वैलेंस बॉन्ड वाले की मैक्सिमम, वैलेंस बैंड वाले की मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो, और कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम एनर्जी होगी वो, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप लिखा जाता है, FEG के नाम से जाना जाता है। ये काम का क्वेश्चन है, यहां से 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हल्के में मत लेना इस बात को, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम है ना इंसुलेटर वगैरह को डिफाइन करने जा रहे हैं। देखना, ये बात समझना, इंसुलेटर कि जहां पर है ना एनर्जी का गैप बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा मतलब 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, पिछली जो स्लाइड पे एक स्टेटमेंट लिखा गया था ना वो यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हो, कि एनर्जी गैप ज्यादा हो, किसके लिए? इंसुलेटर के लिए, ठीक है। खास बात ये होगी कंडक्शन वाले में, कंडक्टर्स में ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, एनर्जी गैप ही नहीं है। अगर एनर्जी गैप नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड में है, पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी, फटाक से कहां आ गए? कंडक्शन बैंड में आ गए। सर गैप ही नहीं है दोनों के बीच में, अगर गैप नहीं है तो जाना आसान है,
यहां पर गैप 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है, ठीक है। 3 से ज्यादा किसमें? इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में 3 से कम। तो बताया गया था ना, यही डेफिनेशन तो दी गई थी कि इट्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी खास बात ये भी होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये सेमीकंडक्टर की खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से लिखा गया है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव में होता है, वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। बढ़िया बात। अब हम समझने जा रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझने जा रहे हैं कि किस किस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल अपने पास, सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने पास हो सकते हैं। तो एक यानी प्योर, एक प्योर सेमीकंडक्टर कि जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, कोई भी डोपिंग नहीं किया गया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात की जाएगी। स्टेटमेंट पढ़ता जा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बात भी बैठती जाए कि सर सेमीकंडक्टर दैट केमिकली प्योर और फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज, कोई भी किसी भी प्रकार की इंप्यूरिटीज इसमें अभी नहीं है। आने वाले समय में हम ऐड करेंगे तब इसको कुछ अलग नाम दिया जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताया? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम का मैंने एग्जांपल दिया था उसकी वैलेंस कक्षा में, उसके वैलेंस लास्ट वाली कक्षा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा होगी उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो बताया गया है दोनों के लिए 4। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शेयर वन ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच ऑफ द 4 नियरेस्ट नेबर। अब इसमें खास बात ये होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? आसपास के अड़ोस पड़ोस वालों के साथ क्या बना रहे होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। इस डायग्राम में देख सकते हो 4-4 वाली बात है। देख यहाँ पर उनके 4 है तो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये बॉन्ड टूटता जाएगा और बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागा। मान ले कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन भाग निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग निकला तो यहां एक होल बन जाएगा होल और यहां आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट करते हैं। और ये होल है ना, वहां पर भी होगा ऐसा कि यहां कोई का इलेक्ट्रॉन यहां आके छुप गया तो होल जैसे आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो सर इलेक्ट्रिसिटी दोनों से पास होगी। होल भी इसमें ऐसा कि बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में नहीं है उसमें पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये बिहेव करेगा कि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर होल बना। अब और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? ये रीअरेंजमेंट होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन भाग के यहां आया, ये होल यहां पर क्रिएट हो गया, ये होल यहां पर क्रिएट हो गया। अरे हाँ, तो बात ये समझ में आ रही कि इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। और क्या समझ में आ रही है बातें कि सर अगर हम लिखना चाहे डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खास बात ये होगी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर के होल होंगे। और उतने ही नंबर के मतलब लिख सकते हैं कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये डेंसिटी लिखी जाएगी, ठीक है। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni हमने लिख दिया है। ये फॉर्मूले से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक्सटेंसिव पे ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं। यहां पर कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, एक्सटेंसिव में खास बात होगी। अब देखिए एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इसमें ही मैं इंप्यूरिटीज बढ़ा दूं, इसमें ही मैं कुछ डोपिंग कर दूं, कुछ इंप्यूरिटीज मिला दूं, उसी को प्रोसेस को बोला जाएगा डोपिंग, ठीक है। तो 2 तरह से डोपिंग की जा सकती है, एक पेंटावेलेंट वाला जो पूरा का पूरा एलिमेंट वाला समूह है वो, दूसरा ट्राइवेलेंट वाला। समझना मेरी बात। हाँ, पहले तो डोपिंग के बारे में समझ रहे हैं कि क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें कुछ डोपिंग की जा रही है, कुछ अशुद्धि मिलाई जा रही है, यही बातें लिखी हुई है। डोपिंग मतलब क्या? कुछ अशुद्धि मिलाना। किस किस टाइप की अशुद्धि मिलाएंगे? पहले तो हमारा मोटिव क्या है, क्यों हम इस डोपिंग कर रहे हैं, क्यों हमें अशुद्धि बढ़ानी? अशुद्धि बढ़ाने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक बढ़ गया, इसका मतलब कि सर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी में जो पास होने वाले जो हमारे हथियार है, जो सैनिक है, वो बढ़ जाएंगे। अगर सैनिक बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो यही तो हमारा मोटिव है, कंडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। इस वजह से हम अशुद्धि डोपिंग करते हैं, ठीक है। अब बताई गई ये बात है किस किस तरह से डोपिंग की जा सकती है। एक तो पेंटावेलेंट एटम्स को ऐड करो, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी वाली बात, ठीक है। दूसरा ट्राइवेलेंट ऐड करो, ये बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, ये बात। अब खास बात ये होगी कि इस वाले समूह में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 वैलेंस। हमारा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम था उसमें कितने थे? 4, ये 3 है। तो 3 होंगे तो एक कम पड़ेगा तो इसमें एक होल एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा? होल आएगा, ठीक है सर। यहां पर खास बात 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बताया जाएगा कि हमारे वाले में तो 4 था ना सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो यहाँ तो 5 है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मुफ्त का मिलेगा। यहाँ पर होल फ्री का मिल रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो बहुत सारे एटम ऐड किए जाएंगे ना। अरे हाँ भाई हाँ, अगर बहुत सारे आ जाएंगे, इस वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए
नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव नहीं बोला जाएगा, ठीक है मैं इस बात पे वापस आता हूं, लेकिन ये बात समझ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया। इस वाले में होल की तादाद ज्यादा होगी इसलिए इसको पी टाइप का नाम दिया गया है। 2 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पी टाइप और एन टाइप के बीच का डिफरेंस दो। वापस इसी टाइप की एक स्लाइड पे आऊंगा, लेकिन पहले तो तुम दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। अब फोकस करते हैं पहले एन टाइप के ऊपर कि एन टाइप में क्या क्या खास बात है। जो बताई गई बात है वही वाला, लेकिन मैंने डायग्रामली भी रिप्रेजेंट किया है। बीच वाला तुम देखो 5 नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी वाली बात से मैंने ऐड किया है, 5 ऐड किया है तो इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये साथ में लेके आया तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। ऐसे तो बहुत सारे 5 वाले अगल बगल होंगे ना, मैं तो एक छोटा सा एक पार्ट लिया है। अब एक बात यहां पर ये भी ध्यान में रखना कि एन टाइप इसका नाम दिया गया इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है, ये ओवरऑल लैटिस है वो नेगेटिव है, नहीं। अगर तुम ऐड कर रहे हो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी वाली में से बात, तो सर वो साथ साथ प्रोटॉन भी तो लेके आ रहा होगा ना, हाँ अपना प्रोटॉन भी तो लेके आ रहा होगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और वो जो लेके आ रहा होगा प्रोटॉन एक्स्ट्रा वाला, तो आपस में कटपीट लेंगे। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, सेम विथ पी टाइप, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही है। तो वैसा नहीं बता जा सकते कि एन टाइप के लिए नेगेटिव है पूरा का पूरा लेटिस और पी टाइप के लिए पॉजिटिव है इसलिए एन टाइप और पी टाइप नहीं। यहां पर खास बात ये होती है कि नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, होल की कम होती है। सेम बात पी टाइप के लिए, डेंसिटी होल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको नाम दिया गया है पी टाइप और एन टाइप के लिए। पी टाइप और एन टाइप, होल एक्चुअल में सर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ठीक, छोटी छोटी बात यहां पर लिखी गई है कि चार्ज कैरियर्स कौन कौन की वजह से होते हैं। एक जो हमने डोपिंग किया था उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाकी तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन होल की जो पेयर थी उसी की वजह से होगा। ठीक है, वही वाली बात लिखी गई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप के लिए खास बात ये होगी सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। होल क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा। किसके लिए बात है, एन टाइप के लिए बात है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटी छोटी बातें और सिंपल बातें, कंफ्यूज मत होना। पी टाइप के लिए बात कुछ ऐसी कि सर यहां पर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तरीके आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर जो पहले इंट्रिंसिक में थी वह वाली रहेगी। होल एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए यहां पर बताया जाएगा कि होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी इस वाले में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये पी टाइप और एन टाइप की कहानी थी। अब एनर्जी बैंड थियरी हमने पढ़ी थी ना, उससे भी थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए हमने ये पढ़ा था ना कि दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होना चाहिए। अब पी टाइप और एन टाइप के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों के लिए एनर्जी गैप कैसा रहेगा, एनर्जी गैप कैसा रहेगा, समझना है इस बात को। अब होता है ये फर्मी लेवल क्या होता है, ठीक है थोड़ी सी डेफिनेशन दे देते हैं कि इज अ प्रेजेंट नियर द कंडक्शन बैंड एंड अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड। ठीक है, एक बैंड फर्मी लेवल का नाम दिया गया। अब इसमें खास बात ये समझना, हमें समझना है डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल। डेफिनेशन यहां से पूछी जा सकती है, इन सभी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, उसमें भी तुम ये बात ऐड कर सकते हो, ये डायग्राम भी ऐड कर सकते हो। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड हमें पता है क्या होता है। अब होता ये है एक्चुअल में कि अगर तुम एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखोगे तो वहां पर डोनर लेवल है ना वो ऊपर तक चला जाएगा। डोनर लेवल क्या है, ये ऐसा बताएगा वैलेंस बैंड कि हम इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक पहुंचा सकते हैं, यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, पहले वैलेंस बैंड यहां तक ही सीमित था, अब उसने ये बताया कि हमारे अंदर बहुत तगड़ा जिगरा है, अब हम है ना यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकते हैं। तो अब देख एनर्जी गैप तो बहुत छोटा सा हो गया, एनर्जी गैप तो बहुत छोटा सा हो गया। ठीक है, दूसरे वाले पी टाइप के लिए, पी टाइप एक्सेप्ट करने के लिए, होल की तादाद ज्यादा है तो एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा तुरंत तत्पर हो जाता है। क्या उन्होंने बताया कि भाई पहले तो ऐसा बता था कि कंडक्शन बैंड यहां तक पहुंचा दिया तो हमारा काम हो जाएगा, यहां तक कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल तक पहुंचा दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब होल की तादाद ज्यादा होने की वजह से उनका एक्सेप्टर लेवल नीचे आ गया। उन्होंने बताया कि बस यहां तक पहुंचा दिया ना वैलेंस बैंड वाले तुमने, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां तक भी पहुंचा दिया ना तब भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें एक्सेप्टर लेवल कम हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक, इसी वजह से बोला जाएगा कि इसमें कंडक्टिविटी दोनों में अच्छी खासी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू प्योर, एज कंपेयर टू प्योर। अब छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी गई यहां पर कि एनर्जी, पहले तो फर्मी लेवल के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्मी लेवल याद रख ले, रट ले, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन याद रखना है, इसको पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एनर्जी लेवल ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेंटावैलेंट एटम व्हिच कॉल्ड अ डोनर लेवल इज अ वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। और सेम बात बताई गई है किसके लिए, एक्सेप्टर लेवल के लिए, सेम बात एक्सेप्टर लेवल के लिए भी बताई गई है। किसकी बात थी ये, एन टाइप और पी टाइप की बात थी। अगर मैं दोनों को मिक्स करूं, देखना अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा मेरे लाल बाल गोपाल, अगर दोनों को मिक्स करूं मैं, क्या पी टाइप और एन टाइप को मैंने मिक्स कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें भी बहुत अच्छी खासी प्रोसेस होती है, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और हम आंसर कैसे लिखेंगे, अगेन वही वाली बात है। तो कैसे क्या होता है वो हम समझने जा रहे हैं। पी टाइप और एन टाइप, देखना
हाँ एक न्यूमेरिकल वाली बात आ गई, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए न्यूमेरिकल यहां से बनेंगे। क्या न्यूमेरिकल में लिखा जा सकता है कि अगर प्योर वाला फॉर्म है तो एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, एन ई इंटू करके एन एच, जहां पर एन ई क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर डेंसिटी बोली जाएगी इलेक्ट्रॉन की। एन एच क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब होल की कंसंट्रेशन या होल की डेंसिटी लिखी जाएगी। और एन आई के लिए हमने लिखा है कि सर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होता तब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कितने नंबर ऑफ होल्स मिलते हैं, उसकी तादाद है। एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन एच। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी हैं, अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए भी हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों को मिक्स करने वाली बात आ रही थी, वहां पर मैं आ रहा हूं। एक हमने पी टाइप लगा दिया यहां पर, दूसरा एन टाइप लगा दिया। देखना मेरी बात समझना, क्या पी टाइप के लिए तुम समझ पा रहे हो कि यहां पर होल ज्यादा होंगे, ये होल, 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 हाँ सर एग्री विद दैट, यहां पर होल ज्यादा होंगे। अब एन टाइप के लिए क्या तुम समझ पा रहे हो कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, 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 फ्री इलेक्ट्रॉन, मेजोरिटी के तरीके यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हुआ कहानी में ऐसा, कहानी में हुआ ऐसा कि जैसे ही दोनों को मिक्स किया, ये इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां आ जाएंगे, हाँ भाग भाग के यहां आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां आ गए। अब उल्टा भी हो जाएगा ना कि होल यहां पर क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा बिहेव करेगा कि होल यहां तक भाग भाग के आए। क्या हुआ सर, इसका उल्टा भी ऐसा लिखा जाएगा कि होल यहां पर भाग भाग के आए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही भाग कैसे जा रहा है, लेकिन जहां से भागेगा वहां पर होल क्रिएट कर देगा, वहां पर होल बन जाएगा ना, खाली जगह, मतलब होल हो गया। अरे बोल हाँ कि ना, ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसा समझ में आएगा कि होल ऐसे भाग भाग के आ रहे हैं, तो होल की डायरेक्शन ऐसी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी। तो देख इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं ना, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इस डायरेक्शन में, और करंट होल की वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में। तो लिखा जाएगा आई नेट किसकी वजह से, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। पहले तो ये समझ लो कि यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन किस वाले के, एन टाइप के, होल किस वाले के, पी टाइप के, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें जो करंट मिल रहा है, उस करंट को नाम दिया जाएगा डिफ्यूजन करंट। उस करंट को नाम दिया गया है क्या, डिफ्यूजन करंट। यही स्टेटमेंट लिखा गया है, देख अच्छे से पढ़ ले इसको, कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं। डायरेक्शन भी इसकी लिखी गई है कि सर डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी वगैरह वगैरह। डेप्लीशन रीजन क्या होता है, सुनना हाँ मेरी बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड्स में, डेफिनेशन पूछी गई थी इसकी कि पी टाइप, पी एन जंक्शन के लिए डिफ्यूजन करंट, डेप्लीशन रीजन और ड्रिफ्ट करंट, तीनों की डेफिनेशन बताइए। अब अकोमोडेशन ऑफ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जंक्शन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड वूज डायरेक्शन फ्रॉम द पी टाइप एन टाइप टू पी टाइप। कुछ समझ में आया, लिटल समझ में आया होगा शायद, लिटल ले मैं समझाता हूं क्या बात बताएगी। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ये हो गई, ये एक प्रोसेस हो गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां पर आए, ये इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां पर आए, इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां पर आए, इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहां आए, और यहां पर बन गया होल, ये बन गया होल 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 होल, ठीक है, ये ऐसे होल बनते गए। क्या तुम समझ पा रहे हो कि होल इज बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। हमने बात बताई थी कि होल इज बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और इस रीजन को, इस पूरी की पूरी रीजन को बुलाया गया है डेप्लीशन रीजन। इस पूरी की पूरी रीजन को डेप्लीशन रीजन का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ शॉर्ट पोटेंशियल बैरियर, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा जिसको पोटेंशियल बैरियर के नाम से जाना गया है। एंड एनी चार्जेस कैरियर आइदर होल और इलेक्ट्रॉन हैज टू ओवरकम। अब डिफ्यूजन ये काम क्या करेगा, डिफ्यूजन करंट को घटाने की कोशिश करेगा। क्यों, देख अब ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ना, होल बीच में आ जाएगा, हाँ यहां से ये इलेक्ट्रॉन को, होल को ऐसे नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएगा, तो ये डिफ्यूजन करंट को कम करने का काम भी साथ साथ करता है, ये बात बताई गई है, ठीक है। हैज टू ओवरकम दिस बैरियर टू डिफ्यूज द अदर साइड ऑफ अ जंक्शन। अब इसकी वजह से और एक बात आ जाएगी, देखना और एक बात आ जाएगी, तो मेरी बात समझना। पहले डिफ्यूजन हो रहा था, हाँ, उसकी वजह से ये रीजन क्रिएट हुआ, हाँ आपने बोला हाँ। अब मेरी बात सुन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव किसके अंदर है, एन टाइप वाले के अंदर है। ये नेगेटिव नेगेटिव किसके अंदर है, पी टाइप के अंदर है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां रहे इलेक्ट्रॉन को, यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सुनना मेरी बात सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां रहे इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भाग के इस तरफ चला जाऊं, मैं भाग के इस तरफ, मेरी बात शब्दों पे ध्यान दे। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं लगेगा कि चल मैं भाग के इस तरफ जाता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रीजन में, इस डिप्रेशन रीजन वाली रीजन में। बात सही है। वापिस
अब अपोजिट डिस्टेंस पे ये बात बोलता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सुनना मेरी बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन टाइप पे रहे, एन टाइप के अंदर रहे पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज यानी होल को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भाग रहा हूं। मतलब कि सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन टाइप के माइनॉरिटी मतलब कि होल पी टाइप की ओर जाना चाहेंगे, सुनना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज, पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज, पी टाइप का माइनॉरिटी यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एन टाइप में आना चाहते होंगे। किस रीजन में? इस डिप्लेशन रीजन में। इसका मतलब कि और एक करंट प्रोड्यूस होगा जो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसकी वजह से होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। और इसको बताया जाएगा कौन सा करंट? ड्रिफ्ट करंट के नाम से यह जाना जाता है कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन करंट होगा, फिर एक डिप्लेशन रीजन बनी, इस डिप्लेशन रीजन में रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट वाली डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, और एक ऐसी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, डेफिनेशन में लिख दी है पहले ही डेफिनेशन लिख दी है, पढ़ ले अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझ में आनी चाहिए कि कहानी क्या चल रही थी। ठीक है, और ये बात हमें साथ साथ समझिए कि कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, वहां पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया बात सर, बस यही कहानी थी पीएन जंक्शन की। मैंने आपको पोटेंशियल बैरियर भी पढ़ाया, मैंने आपको डिफ्यूजन करंट भी पढ़ाया, मैंने आपको डिप्लेशन रीजन भी पढ़ाया, और मैंने आपको ड्रिफ्ट करंट भी समझाया कि क्या होता है और इक्विलिब्रियम की कहानी पे क्या होता है। बस यही है पीएन जंक्शन की कहानी, यही है पीएन जंक्शन की कहानी। अब इस पीएन जंक्शन को है ना हम सर्किट में यूज करते हैं, तो सर्किट में जब भी यूज किया जाएगा तो बैटरी की बात आएगी। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, या बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी पी के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो उसको मोड कहते हैं कि सही में कैसा कनेक्शन कौन सा वाला होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक पीएन जंक्शन के लिए एक खास नाम दिया है, एक एप्लीकेशन दिया है कि पीएन जंक्शन डायोड। उस एलिमेंट को, उस सर्किट को बोला जाएगा, या उस एलिमेंट को, पूरा का पूरा जो मशीन बन के आएगा ना अपने पास, उसको नाम दिया गया है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, डायोड बन गया, दिखने में कुछ इस टाइप का होगा, तूने बहुत बार देखा भी होगा छोटी छोटी सर्किट्स में। अब ये डायोड की खास बात ये होगी कि अगर ये किस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में करंट को बहने देगा, किसी एक डायरेक्शन में करंट को बहने नहीं देगा। एक फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होगी जहां पर ये करंट को बहने देगा, और एक रिवर्स बायस की कंडीशन होगी जहां पर ये करंट को बहने नहीं देगा। एक खास बात, एक कुछ खास टाइप की, स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट होगी कि एक ही डायरेक्शन में आने वाले करंट को जाने देगा, अपोजिट डायरेक्शन में से कोई आने की कोशिश करेगा नहीं आने देगा, बोल देगा कि रास्ता बंद है। तो खास अरेंजमेंट होगी ना ये। ठीक है, तो हम समझने जा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। पहले छोटी छोटी बात लिख दी कि क्या होता है डायोड। तो बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी गई है साथ साथ कि सर सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड विद द मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बैटरी के साथ साथ कनेक्ट करने की बात हुई है, विच कैन अल्टर द पोटेंशियल बैरियर, कि जो पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाना घटाने के काम करेगा। अब इसका सिंबल ऐसा है कि ऐसे कुछ ट्रायंगुलर टाइप एन। ठीक है, ये डंडा है, वो डंडा रिप्रेजेंट करता है एन टाइप को, और ये ऐसे ट्रायंगुलर टाइप है वो रिप्रेजेंट करता है पी टाइप को। ठीक है, यहां से छोटी छोटी बात बता देता हूं। अगर देखना, अगर मगर की कहानी है मेरे लाल बाल गोपाल। अगर ये पी टाइप, अगर हमने इसको, इस वाले पी टाइप को हायर वोल्टेज पे रखा, और एन टाइप को, ये पी है ना, हाँ ये पी है और ये वाला एन है, और पी वाले को लोअर वोल्टेज पे रखा, तो इसको कहा जाएगा, यहां पर लिखने की जरूरत थी। ठीक है, देख ले, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो जाएगी, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो जाएगी। यहां पर हायर वोल्टेज पे देख, नेगेटिव पॉजिटिव में मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, हायर लोअर की बात कर रहा हूं, देखना बात सुनना, ये लोअर पे होना चाहिए, एन टाइप के साथ लोअर पे कनेक्ट होना चाहिए, और पी टाइप के साथ हायर पे कनेक्ट होना चाहिए, हायर वोल्टेज पे कनेक्ट होना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन भी होता है कई बार, क्योंकि हर बार नेगेटिव पॉजिटिव या 0 और 5 की बात नहीं आएगी, कभी 5 और 2 की भी बात आएगी। ठीक है, याद रखिए ये मेन कंडीशन होती है। इसका अपोजिट यानी हो जाएगा रिवर्स बायस। ये कनेक्ट कर दिया हमने, इस वाले के साथ, पी वाले के साथ लोअर वोल्टेज वाला, और एन, ये डंडी का मतलब एन, उसके साथ हायर वोल्टेज वाला। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिवर्स बायस में है, ये रिवर्स बायस में है। क्या मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो लिख कमेंट बॉक्स में हाँ मौज हाँ। आगे बढ़ाऊं बात, लो बढ़ाई बात आगे। एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आ गया, साथ साथ ये भी लिख दिया है कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में क्या क्या होता है, रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या क्या होता है। यहां पर रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है वो घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। यहां पर इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाएगा कि इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज
लो रेजिस्टेंस एट अ जंक्शन एंड करंट फ्लोन एज द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। यहां पर एक बात याद रखना कि यहां पर करंट है ना बहुत कम बहेगा, बहुत कम मतलब माइक्रो एम्पियर में आएगा। पोटेंशियल बैरियर बहुत अच्छा खासा होगा, बैरियर बहुत अच्छा खासा मतलब रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा, माइक्रो एम्पियर में करंट आएगा, यहां पर मिली एम्पियर में करंट आएगा फॉरवर्ड बायस में, मतलब करंट जाने देगा, इस वाले में करंट को जाने नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। आइडियल के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में तो हम उसको कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर कोई रिवर्स बायस में डायोड है तो उसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, खुला छोड़ देंगे। न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल यहां से बनाया जा सकता है, यहां से न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। लास्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, पहले ये बातें समझ ले। ये छोटे छोटे एमसीक्यू के पर्पज से पूछे जाते हैं कि विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर डिक्रीज, यहां पर इंक्रीज वाली बात आई थी, छोटे छोटे एमसीक्यू में ये बातें पूछी जा सकती हैं। अब इसकी हमने आई वर्सेस वी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, आई वर्सेस वी का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, तो हमें ये पता चला है कि कोई एक सर्टेन लिमिट के बाद यहां पर करंट बूम होता है, यहां पर करंट है वो बूम होता है। देख, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद यहां पर करंट बूम होता है, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है, वोल्टेज पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। और रिवर्स बायस में पहले करंट कांस्टेंट, थोड़ा बढ़ा, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, और यहां से ब्रेक डाउन, देख करंट को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, ये माइक्रो एम्पियर में करंट है, ये माइक्रो एम्पियर में करंट है, और धीरे 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 तुमने और पोटेंशियल बढ़ा दिया तो उसके बाद फिक्स हो जाएगा, उसके बाद शट करके ब्रेकडाउन वोल्टेज वाली कहानी हो जाएगी। करंट नहीं बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज की बात आएगी। ठीक है, वोल्टेज अगर तुमने बात की भाई रिवर्स बायस में, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि जहां से शूट करेगा, करंट शूट करेगा, वो पार्ट मतलब पूरा का पूरा सर्किट ही वहां से उड़ जाएगा, डायोड ही वहां से ब्लास्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वो वाली बात जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। ये फॉरवर्ड बायस की कहानी, दूसरे वाले इस वाली रीजन यानी रिवर्स बायस की कहानी। यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट मिलता है, यहां पर माइक्रो एम्पियर में बहुत छोटा सा करंट मिलता है रिवर्स बायस में। इसका मतलब कि अगर आइडियल की बात की जाए, आइडियल डायोड की, तो फॉरवर्ड बायस में करंट पास होने देगा, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, और रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट की तरह, खुली सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट को पास होने नहीं देगा। ये बात किसकी थी? पी एन जंक्शन डायोड की थी। अब इसकी एप्लीकेशन की बात आती है, लेकिन समझ ले इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। एक बार ऐसा पूछा गया था, शूटेबल डायग्राम बताओ जिसमें बताना है हमें किसके लिए, पोटेंशियल बैरियर के लिए और डेप्लीशन रीजन के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार हम पीएन जंक्शन डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। दूसरी बार टू प्रोसेस टेक एक्सप्लेन दिस फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन रीजन कैसे बनती है और पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, वो भी हमें बताना पूछा गया था। मतलब ये जो स्लाइड दो मैंने समझाई, 2-3 स्लाइड थी पीएन जंक्शन की, उसमें कंडक्टिविटी कैसे फॉरवर्ड बायस में आएगा, कैसे रिवर्स बायस में आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार अच्छे से इसको लिख ले, समझ ले, सोच ले। अगर एग्जाम में पूछा गया है तो कौन कौन से स्टेटमेंट तुम्हें पूरे लिखने हैं, मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं और कुछ पूरे स्टेटमेंट भी लिखे हैं, और कुछ कुछ बातें मैंने आपको जो बताई भी है उसको भी तुम साथ साथ लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे नहीं, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तो और इसमें बड़ा कोई चैप्टर वाला पार्ट नहीं। पीएन जंक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पी टाइप एन टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या लास्ट में जो रेक्टिफायर दे रखा है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, 2-3 ही फॉर्मूले, वहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हाँ, यहां पर ध्यान में ये रख कि एक डायनेमिक रेजिस्टेंस करके बात आएगी कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन करके चेंज इन करंट, यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चेंज इन वोल्टेज अपॉन करके चेंज इन करंट, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो डेल्टा वी डेल्टा आई, जैसे स्लोप फाइंड करते थे ना इसका स्लोप, तो वैसे ही डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे। मैं लास्ट में लेके आया हूं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ाती है कहानी, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका एप्लीकेशन की बात आती है, तो हम है ना चाहते हैं ऐसा है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में एक बात थी ना, ऐसे शुम 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 करके करंट आ रहा था, ये शुम 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 करके करंट आ रहा था, हम इसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड की हमने एक एप्लीकेशन ये पढ़ी थी कि सर ये एक डायरेक्शन वाले करंट को पास होने देता है, दूसरी डायरेक्शन वाले को पास नहीं होने देता। उसका एग्जाम्पल देख, एक पहली बार में मान ली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट है तो करंट को जाने देगा। तो सर करंट यहां से पास हुआ, करंट यहां से पास हुआ, तो एक सर्किट के लिए सर इसने करंट को पास होने दिया, एक सर्किट के लिए इसने करंट को पास होने दिया, बढ़िया सर। अब दूसरी सर्किट के लिए कहानी सुन, अब दूसरी सर्किट के लिए कहानी सुन, दूसरी सर्किट के लिए क्या हुआ, दूसरे पार्ट के लिए क्या होगा सर, अब पॉजिटिव था ना वो नेगेटिव बना दूसरी साइकिल के लिए, दूसरी साइकिल के लिए सर ये पॉजिटिव था, एसी है ना ये तो, हाँ ये तो एसी है, तो एक बार ऊपर वाला पॉजिटिव था, अब दूसरा नेगेटिव था। सर अब उल्टा हुआ, एसी की साइकिल मतलब यही हुई ना, ये दूसरी साइकिल, ये पहली लाल वाली है वो काम हो गया, लाल वाली का काम निपट गया। अब बात आई
इस ग्रीन वाले की, नीचे वाली साइकिल की। तो नीचे वाली साइकिल के लिए नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव तो सामने वाला नेगेटिव हुआ। यहां पर देख जंक्शन ड्रॉ किया गया है, पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ किया गया है। अब डायोड के लिए देख कहानी चेक कर, क्या ये रिवर्स बायस में नहीं हो गया? हाँ देख पी टाइप के साथ नेगेटिव वाला टर्मिनल ज्वाइंट हुआ है, और ये पॉजिटिव किसके साथ? ये पॉजिटिव तो एन टाइप के साथ है। मतलब ये समझ में आया कि रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस में। पहले वाली कहानी में कैसा था? पहले वाली कहानी में सर ये फॉरवर्ड बायस में था। अगर ये फॉरवर्ड बायस में था तो करंट को पास होने देगा, इसलिए देख करंट एज इट इज पास हो गया। लेकिन रिवर्स बायस में है तो करंट को पास नहीं होने देगा। अगर करंट को पास नहीं होने देगा तो ठन गोपाल यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं। फिर थर्ड साइकिल के लिए तुम वापस सोचोगे तो वापस करंट को पास होने देगा। चौथी साइकिल के लिए फिर एक आधी साइकिल के लिए वापस करंट को पास नहीं होने देगा। अरे हाँ, तो यहां पर देख पॉजिटिव वाले को पास होने दे रहा है, नेगेटिव वाले को पास नहीं होने दे रहा है। यही है हाफ वेव रेक्टिफायर की कहानी, क्योंकि आधे को पास होने दे रहा है ना, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर नाम दिया गया। ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर हमने जो पढ़ा था वो, और साथ में एक लगा दिया हमने डायोड की अरेंजमेंट। यहाँ लोड पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई हमें करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बढ़िया बात सर, छोटी छोटी डेफिनेशन भी लिखी गई है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम चाहते हैं कि इसको फुल वेव रेक्टिफायर बनाए, कि भाई जितना भी करंट आ रहा है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले, हमें पूरा का पूरा चाहिए। तो हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ते हैं, यानी फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। देख फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? ट्रांसफॉर्मर, यही ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एक बार पॉजिटिव रहेगा, एक बार नेगेटिव रहेगा, ठीक है। पहली वाली साइकिल के लिए मैंने पॉजिटिव लिखा, ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ठीक है। अब देख कहानी ऐसी होगी, हमने यहां पर दो डायोड लगा दिए, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। अभी सोचना ये होगा कि दोनों में से एक पॉजिटिव वाली साइकिल के लिए काम करेगा, एक नेगेटिव वाले के लिए सर्किट पूरी करेगा। देखना यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सोचना समझना, पूछना मुझे कि ये सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं। देख जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाला है फॉरवर्ड बायस में, D1 वाला है वो फॉरवर्ड बायस में हो गया, D2 वाला है वो रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। देख D2 वाला, तो ये सर्किट में काम में नहीं आएगा, ये वाला सर्किट में काम में नहीं आएगा। करंट कैसे पास होगा? देख करंट ऐसे ड्रूट ड्रूट, ठीक है, यहां से ड्रूट 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 ड्रूट, यहां से ऊपर से आया, ये आया, और करंट पास होने के लिए पूरी की पूरी सर्किट बननी चाहिए ना, ये सर्किट बन गई, ये पूरी की पूरी सर्किट बन गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख करंट पास होने दिया, यहां पर करंट पास होने दिया, बढ़िया बात सर, करंट को पास होने दिया है। दूसरे की बात की जाए, दूसरी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए बात थी, साथ साथ मैंने बात लिख दिया करंट कैसे पास होगा, कौन सा फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स बायस में। दूसरी बात समझ, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दूसरी आधी साइकिल की बात हो रही है, दूसरी आधी साइकिल के लिए बात हो रही है। अब सर हुआ ये कि ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। एसी है तो डायरेक्शन चेंज करेगा ना ट्रांसफॉर्मर, यहां पर एसी वाला वोल्टेज है तो हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डीसी में, तो ये अब नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। दूसरी साइकिल के लिए बात, अब सोचना कौन सा वाला फॉरवर्ड में जाएगा, कौन सा वाला रिवर्स में जाएगा। क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये नेगेटिव तो ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। जैसे ही हमें पता चला ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, पी टाइप के साथ अगर तुमने नेगेटिव ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब कि D1 है वो रिवर्स बायस में हो गया, मतलब कि वो ऑफ सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, खुला है वहां से, ऐसा समझेंगे। और दूसरे की बात की जाए कि सर करंट कैसे बहेगा, क्योंकि D1 है वो फॉरवर्ड बायस में, तो D2 वाला चला गया रिवर्स बायस में। देख करंट का बहाव ऐसा हो जाएगा, ये आया 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 आया, ये आया आया, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सेंटर टेप कर दिया, इसको बोलते हैं सेंटर टेप करना, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक सर्किट बन गई। भाई करंट पास होने के लिए पूरी कंप्लीट सर्किट बननी चाहिए ना, तो ये सर्किट बन गई। करंट कुछ ऐसे बहेगा, डायरेक्शन भी मैंने लिख दी है, और करंट देख अब नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया ना, इसने काम तो वही किया है, क्या कर दिया इसने, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। लेकिन पहला वाला पॉजिटिव जो किया वो D1 की वजह से हुआ, दूसरा वाला जो पॉजिटिव किया वो D2 की वजह से। हमें क्या मतलब है, हमें तो हमारा काम मिल रहा है, D1 D2 पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहां पर बात समझ, ये पूरी साइकिल यहां पर हो रही है, यहां पर यही साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब ऐसा बताया जाएगा कि टाइम पीरियड जो आउटपुट मिलेगा ना, वो टाइम पीरियड आधा होगा, यहां पर ही पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। टी आउटपुट होगा वो टी इनपुट से आधा होगा। टी इनपुट वाली यहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है, पूरी की पूरी साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रही है। तो ये समझ में आएगा कि आउटपुट के लिए टाइम पीरियड है वो इनपुट वाले से कम है, आधा है। और उल्टी बात ऐसे लिखी जाएगी कि आउटपुट वाले की फ्रीक्वेंसी है वो दुगनी है किससे, इनपुट वाले की।
यहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, ध्यान रख यहां से एमसीक्यूज आएगा, पक्का आएगा। एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा गया था, हाफ वेव के लिए तो चिंता वाली बात नहीं थी क्योंकि पूरी साइकिल यहां पर टाइम पीरियड टी हो रहा है तो यहां पर टाइम पीरियड टी हो रहा है, ये रेड और ग्रीन दोनों मिला के एक साइकिल बन रहे हैं ना, ये कंप्लीट साइकिल बन रही है, ये कंप्लीट साइकिल बन रही है, तो पता ये चला कि टी आउटपुट इज इक्वल टू टी इनपुट। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, यहां पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, लेकिन फुल वेव के लिए डबल हो जा रही है फ्रीक्वेंसी, यहां से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ये हालांकि हट चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक्स्ट्रा वाली बातें थी, डिलीट मार दूं, लो डिलीट मार दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। पूछा गया था वो क्वेश्चन देख, पूछा गया था वो क्वेश्चन देख, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, सीधा सीधा फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछ लिया। एक बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन उन्होंने अच्छी या आड़कतरी लैंग्वेज में पूछा था ऐसा कि सर अ स्टूडेंट वांट टू यूज अ पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करे जा रहा है ये स्टूडेंट, उसके लिए उसको कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए? तो सर ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम शी वुड, अभी तो स्टूडेंट बोला था ना, हाँ शी भी तो हो सकती है, शी वुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। किसकी बात कर रहे हैं ये, किसकी बात कर रहे हैं? लड़के की नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन की पूछ रहा हूं, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, काम का क्वेश्चन हो गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, स्टार लगा देता हूं, देख बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, बहुत अच्छा, मतलब सोचने पे मजबूर कर दे, वरना सबको पता है फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, लेकिन पूछने का तरीका तो देखो तुम, कितने प्यारी तरीके से उन्होंने पूछा है, तो हर किसी के दिमाग में बात ये सेट नहीं होती है मेरे लाल बाल गोपाल। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया था, डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा आई का पूछा जा सकता है, तो उन्होंने इस रीजन से एक बार डेल्टा वी बाई डेल्टा आई फाइंड करने को बोला, एक बार इस रीजन में डेल्टा वी बाई डेल्टा आई फाइंड करने को बोला। मैं सॉल्यूशन लिख के लाया हूं, छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे सी कैलकुलेशन है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर, इसको हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन है, 100% तुम्हें समझ में आएंगे, देख ले अच्छे से, समझ ले, इसमें कोई भी आपत्ति लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसका आंसर नहीं आ रहा था, इसके आंसर में ये मिस्टेक थी, नंबरिंग भी इस बार की है, तुम नंबरिंग के साथ बता सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में ये दिक्कतें हो रही थी। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो सेम पूछे जाने की संभावना है भी, और सेम ना पूछे गए तो यहां से बाहर नहीं जाएंगे, पूरी की पूरी एक, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन में लेके आया हूं, उस 15 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं शुरुआत के कि जो मेजरली तुम 10 क्वेश्चन कर लिए तो इस चैप्टर के बाहर कुछ नहीं जाएगा, वहां से ही कुछ ना कुछ बात निकल के आएगी, वहां से ही कुछ ना कुछ हो सकता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में पूछ ले, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें एक चीज ऐड करके 1 मार्क्स के 3 मार्क्स में बना दे, तो ऐसा वेरिएशन खेल सकते हैं, अदरवाइज बाहर की बात नहीं चलेगी। यही तो फिजिक्स की खास बात है, कंसेप्ट तुमने कर लिया तो किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के वो पूछ ले, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा ही आएगा। लेकिन वही बात है कि अगर समझोगे तो, सीधा रट के चलोगे तो कुछ बात नहीं होने वाली है, ठीक है। मैंने बताया था कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर देना। देख यहां पर पता चलेगा कि कंडक्टिंग, आइडियल की नहीं बात बता रखी है, उन्होंने पोटेंशियल बताया है, तो 0.5 जितना पोटेंशियल उनका दे रखा है पहले से, इसलिए मैंने 0.5 की बैटरी से रिप्लेस कर दिया, इसको 0.5 की बैटरी से रिप्लेस कर दिया, पी को पॉजिटिव टर्मिनल, एन को नेगेटिव टर्मिनल, बाकी केवीएल अप्लाई कर दो, बाकी केवीएल अप्लाई कर दो। छोटे छोटे क्वेश्चन से यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 2013 में, ठीक है, जिस पे एग्जामिनेशन में वो अपन के लिए काम का होगा। फॉरवर्ड बायस में कौन है, रिवर्स बायस में कौन है, आइडेंटिफाई करो, ये पॉजिटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो देख समझ में आ रहा है कि D2 है एन टाइप पी के साथ, तो ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में इसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर दो, और ये फॉरवर्ड बायस में तो उसको कंडक्टिंग वायर की तरह, देखिए कंडक्टिंग वायर बन गया। अब केवीएल केसीएल जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम खेल खेलते थे वो कर दो, करंट फाइंड करना है, बहुत छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो बस यही है क्वेश्चंस, एक बार सोचना समझना, इसलिए मैंने बताया था इस क्वेश्चन में कि जीरो और हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं रटना है, वी हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज से समझना है कि पी टाइप एन टाइप कैसे डिसाइड होगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे डिसाइड होगा। बहुत डिटेल में सॉल्यूशन समझाया और बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी सॉल्यूशन समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। एक बार गो थ्रू करो इसको, पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी, पीपीटी नहीं पीडीएफ फॉर्म में मिलती है ना, हाँ पीडीएफ फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा, कहां पर, ऐप पे मिल जाएगा, या फिर उसी डिस्क्रिप्शन में लिख दो, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तुम्हें वहां पिन किया हुआ भी मिल जाएगा कि पूरी की पूरी पीपीटी है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहां से तुम पूरा का पूरा ये चैप्टर कर सकते हो। बस यही कहानी थी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स की, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर
खत्म। हाँ, कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एसेरेशन रीजन में भी पूछे गए थे और एमसीक्यू में पूछे गए थे। एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने जो बात थियरी में पढ़ाई है वही ना वही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं साथ साथ लेके आया हूँ। लेकिन बस तुम्हें ये दिखाना था कि ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी पूछे जा सकते हैं, तो तुम शुरुआत की थियोरी जो पढ़ाई गई है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बस यही कहानी है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन का करते हैं स्वाहा, और अगर समझ में आई है वो सारी चीजें तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना हा मोज हा।